अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब ठीक हो गए? तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और भाई 3-4 दिन बाद में ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतने दिन से जो है तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, खांसी, नज़ला, बुखार। तो मौसम इतना ज़्यादा मतलब बेकार हो रहा है और आज तो कुछ ज़्यादा बेकार हो रहा है क्योंकि आज बारिश ही बारिश हो रही है सुबह से, मतलब फजर से बारिश हो रही है। और गाइस अम्मी का जो है मतलब कल से इतना ज़्यादा मूड ख़राब है। अम्मी भाई इतनी ज़्यादा दुखी है क्योंकि अम्मी के साथ हो चुका है एक बहुत बड़ा हादसा। तो वो अम्मी खुद बताएंगी, तो मैं तो अम्मी को दिखाती हूँ। मैं गाइस अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, उदास कैसे बैठी हो? मेरा पर्स खो गया। गाइस अम्मी का जो है पर्स खो चुका है। उसमें 5,500 रुपये थे। अम्मी के बताओ 5,000 5,500 थे अम्मी। तो कल गाइस अम्मी गई थी जुमेरात मार्केट और वहाँ जाकर अम्मी ने सामान वामान खरीदा। अम्मी का जो पर्स था तो वो हाथ नहीं था और पता नहीं वो सामान लेने में गिर गया, वो वैसे हाथ में से जो है इनका पर्स गिर गया। भाई कल से अम्मी हमारी इतनी ज़्यादा उदास है, इतनी ज़्यादा रोई भी। तो हमने भाई अम्मी को समझाया क्योंकि अम्मी ने हमें बचपन से यही सिखाया है कि जो जिसके नसीब में होता है उसको मिलकर ही रहता है। तो भाई जितने भी वो पैसे थे 5,000 5,500 तो वो जिसके नसीब में थे उसे मिल गए होंगे, क्या पता कोई ज़रूरतमंद हो तो इसलिए उसे मिल गए होंगे। तो अम्मी को हमने बहुत समझाया कि अम्मी चलो रोने वोने की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो बस अम्मी अब ज़रा अम्मी का मूड थोड़ा ठीक है अम्मी, अब सही है तुम्हारा मूड? सही क्या, दिमाग में तो वही चल रहा है। तो चलो टेंशन मत लो अम्मी, टेंशन मत लो। तो गाइस अम्मी के दिमाग में वही घूमे जा रहा है अभी तक कि कल वाली बात। तो कोई नहीं, अम्मी का मूड अच्छा करते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि अम्मी के लिए बनाते हैं टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा। तो हम लोग जो जल्दी से ऑर्डर करते हैं, ठीक है सर? जल्दी से बेस ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। और हमें मंगानी है चीज़। तुमने क्या क्या चाहिए? चीज़, बेस और पास्ता सॉस। तो गाइस 3 चीज़ हमें चाहिए, तो जल्दी से ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हैं, फिर सामान आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। और भाई ये लग रहा है हमारा दस्तरखान, तो हमने सब कुछ खा लिया है, यहाँ रोटी भी ख़त्म हो चुकी है। तो माशाल्लाह से हम सभी लोगों ने खाना खा लिया और अब्दुल भी बैठा हुआ है उधर साइड में। तो चलो गाइस मुझे धोने हैं अभी बहुत सारे बर्तन, तो बर्तन जाकर दिखाती हूँ आप लोगों को कितने सारे हो रहे हैं। इस ब्लिंकिट से हमने मंगा लिया है ऑर्डर, तो ये आया इंस्टामार्ट से। और ये देखो कितनी सारी चीज़ें हमने मंगाई, निकाल कर दिखाती हूँ। अब्दुल क्या कर रहे हो तुम? गाइस ये आ गए हैं हमारे पिज़्ज़ा बेस। तो ये हैं 3 ये वाले मंगाए हैं हमने और 4 मंगाए ये वाले, एक के अंदर 2 हैं तो हमने 4 ये मंगाए हैं। तो टोटल हमारे 7 पिज़्ज़ा बेस हैं इसके अंदर। और ये है हमारी चीज़। तो पिज़्ज़ा सॉस हमारे यहाँ थी तो हमने वो रहने दी, हमने वो नहीं मंगाई। और ये वाली है मोज़रेला चीज़, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हमने कई बार ये वाली मंगा ली, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एकदम ऐसे खिंचती है बढ़िया सी। अब्दुल तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? रोटी कर रहे हो यहाँ? बदतमीज़ बच्चा। और गाइस ये देखो हमारे बर्तन कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं। मैं इनको जल्दी जल्दी जो है धो देती हूँ, यहाँ से पूरा किचन क्लीन करती हूँ। देखो कितना गंदा हो रहा है किचन, तो जल्दी से सारा किचन विचन साफ़ करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये रखा हमारा दूध, तो इसको भी रख देते हैं फ्रिज में और फ्रिज चालू कर देते हैं क्योंकि फ्रिज आज सुबह से बारिश हो रही है इसलिए चालू नहीं की, तो जल्दी से इसको फ्रिज में रख देते हैं। और गाइस बाहर का मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हवा एकदम इतनी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है, बहुत मज़े की हवा चल रही है। तो चलो भैया मैं आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में और जल्दी से बर्तन जो है धो लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं यहाँ से किचन, फिर बनाएंगे पिज़्ज़ा। गाइस हमारा हो चुका है किचन क्लीन और यहाँ पर मैंने जो है पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो अब्दुल की पोटी भी दिलानी है। और गैस देखो एकदम मैंने चमका दी है भाई, एकदम साफ़ साफ़ लग रही है। और ये देखो सारा मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया और ये सिंक भी देखो कितना ज़्यादा चमक गया, तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। एकदम मैंने साफ़ करके धो दिया है बर्तन वर्तन धो के, तो पूरा किचन हो चुका है हमारा क्लीन। बस वहाँ थोड़ा सा सामान रखा है, वो तो खाने पीने का सामान है उसके अंदर। तो यहाँ जल्दी से पानी गर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं पिज़्ज़ा। हमारा पिज़्ज़ा बनना हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पर हम काट रहे हैं मोटी मोटी प्याज। तो इस तरीके से हमें मोटी मोटी प्याज काटनी है। और ये है हमारी मेयोनीज़ और ये है हमारे, हमने थोड़ी चीज़ घिस ली है और ये थोड़ी स्लाइस कर लिया। तो इतनी सारी चीज़ मतलब सारी जितनी भी लोग ना जितनी चीज़ थी हमने सारी मेरिट कर वो कर ली। तो गाइस हमने सारी चीज़ कर ली है और आँखों में आंसू देखो कितने खतरनाक वाले आ चुके हैं भाई। प्याज कट रही है तो ऑब्वियसली आंसू तो आने ही हैं हमारी आँखों में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे तो रो रो कर पिज़्ज़ा बनाएंगे आज। और ये है हमारी पास्ता सॉस, तो ये जो है जोया ने पहले ही मतलब थैले में से निकाल ली थी, तो मैंने देखी नहीं थी, तो ये भी इसने आज ही मंगाई है इंस्टामार्ट से। तो भाई ये सारी सॉस लगा कर उसको रेडी करेंगे पिज़्ज़े को जल्दी से, और जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारी प्याज बस कटने ही वाली है और हमारी लुबना जो है वो काट रही है प्याज। तो आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे और प्याज काट रही है वो। तो जल्दी जल्दी चलो सारी तैयारी कर लेते हैं और निकालते हैं पिज़्ज़ा बेस। तो गाइज़ हमारा जो है पिज़्ज़ा का सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये है कटी हुई प्याज और ये है टमाटर, तो अम्मी को खाना है टमाटो पिज़्ज़ा। और ये है हमारी मेयोनीज़, ये है हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ये है टमाटो केचप, ये है चिली फ्लेक्स और ये है पिज़्ज़ा बेस और ये दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने आप लोगों को सारे दिखा दिए। तो अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो है थोड़ा मतलब गड़बड़ी रहता है गाइज़। तो सेकेंड टाइम जो बनता है तो वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए हम पहले जो है फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, तो फिर जैसा भी बनेगा गाइस खा लेंगे। वैसे तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छा ही बनना चाहिए। तो भाई देखते हैं अपनी कोशिश हमारी कहाँ तक रहेगी। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पिज़्ज़ा बनाना। और बाकी देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पिज़्ज़ा में जाएंगी। तो जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं फिर दिखाते हैं। गाइस हमने निकाल लिए हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस। तो ये वाला मैंने अब्दुल का कट कर लिया था और इसके अंदर लगा दिए थोड़ी मेयोनीज़। ये देखो मैंने मेयोनीज़ लगा दी है इसके अंदर। तो ये वाला देंगे अब्दुल को। बाकी सारे पिज़्ज़ा बेस हमने यहाँ पर लाइन से लगा दिया और इसकी सारी चीज़ें लुबना जो है धीरे धीरे सारी लगाएगी। तो ये सबसे पहले हमारी मेयोनीज़ लगेगी लुबना, पहले पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं लगेगी। तो भाई हमारे देखो मेयोनीज़, सारी मेयोनीज़ हमारे पास्ते पर आ चुकी है। अब धीरे धीरे लुबना इसको करेगी स्टार्ट कैसे करके बनाना है, तो ये खुद देखेगी। अब भाई देखो ये वाला जो है पैकेट ये वाला खुल रहा है, यही है ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ओ भाई बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है ये, ओ माय गॉड। तो गाइज हमारा जो है पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से लुबना बना रही है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर व्लॉग शूट। तो भाई ये देखो सारी हमारी जो है पास्ता सॉस आ चुकी है। तो जल्दी जल्दी अब लुबना इसको चम्मच से करना है ना। गाइज़ ये हो रही है हमारी जो है पिज़्ज़े पे जो है बेस पे हमारी चटनी लग रही है और माशाल्लाह से देखो गाइज़ कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे तो पिज़्ज़ा का। वैसे तो पहले कभी मैंने ऐसे देखा नहीं है। और भाई देखो इन दोनों पर लग चुकी है बहुत अच्छे से हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एंड मेयोनीज़। और इस पर भी देखो भाई लुबना का तो खूब तेज़ हाथ चल रहा है। तो ये चीज़ें बनाने में हमारे घर में यही माहिर है सबसे ज़्यादा। इसने उस दिन मंचूरियन भी बनाया था तो उसमें जोया का हाथ था, मेरा और इसका, हम तीनों मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब गाइस आज मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो भाई इनके हस्बैंड की डिमांड थी कि भाई रज़ाई में बैठे बैठे कुछ अच्छा सा दो खाने के लिए बढ़िया सा। तो हमने सोचा कि उनके लिए क्यों ना पिज़्ज़ा बना लें। तो भाई जल्दी जल्दी जो है पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। और ये देखो ये लास्ट है हमारा। तो लोग ना सारे एक साथ ही करेगी या धीरे धीरे एक एक करके कर लेंगे। अच्छा चलो तो गाइज एक एक करके करेंगी है। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा है। मुझे तो मन कर रहा है ऐसे कच्चा खा लूँ, लेकिन अभी बनने में टाइम लगेगा। और अभी हमें ओवन करना है प्री हीट। तो प्री हीट कर दिखाएंगे आपको। जो प्री हीट करने के लिए रखेंगे तो उसको मतलब 20 से कितने मिनट रखना पड़ता है लोग ना, 15 से 20 मिनट गाइज हमें पहले प्री हीट करना पड़ेगा। उसको अच्छे से हीट हो जाएगा, उसके बाद हमें रखने हैं अपने पिज़्ज़ा उसके अंदर। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसे करके। तो जिसके यहाँ पे भी ओवन है ऐसा वाला, मतलब ओवन पहले प्री हीट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें कुछ भी चीज़ रखनी होती है। मतलब जोया जैसे कि कुछ भी बनाती है कुछ भी, तो सबसे पहले उसको प्री हीट करती है और प्री हीट करने के बाद फिर उसके अंदर सामान रखती है। तो बहुत अच्छे से हमारा बन जाता है। और ये देखो भाई चारों पर जो है हमारा लग चुका है, चार हैं। तो गाइज ऐसे धीरे धीरे लुबना सारे पिज़्ज़ा तैयार करेगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है हमारी प्याज रखना। तो भाई ऐसे करके लुबना रख रही है एक एक करके प्याज। और गाइज़ हमारे यहाँ पर आ चुके हैं मेहमान। तो भाई दिखाते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बहुत बढ़िया। क्या बन रहा है भाई? भाई पिज़्ज़ा बन रहा है आपके आने की खुशी में। तो हमारा पिज़्ज़ा भाई लगने वाला है, बस आज हमें पता चल गया था। तो गाइज़ यहाँ पर देखो हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी होने के लिए तैयार है एकदम। और ये देखो हमारी प्याज वगैरह सब कुछ लग चुकी है। तो ये वाला है गाइज़ अब्दुल का पिज़्ज़ा, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था ये वाला अब्दुल का पिज़्ज़ा है। तो गाइज़ अभी हमारे पिज़्ज़ा हैं अधूरे। तो अभी हम जो है ओवन को प्री हीट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है प्लग। तो गाइज़ हमने ओवन कर दिया है अपना स्टार्ट और इसको लगा दिया है प्री हीट पर 180 डिग्री पर। और यहाँ पर हमने दोनों साइड का कर दिया। यहाँ पर है हमारा 15 से 16 मिनट का हमने लगा दिया और इसको अच्छे से हीट होने देते हैं।
और फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पर हमने जो ये वाली ट्रे वगैरह सारे बाहर निकाल दी और जोया ने ये वाले मंगा लिए थे बटर पेपर। तो हम जैसे फ़िश फ्राई या कुछ भी करते हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले की थी गाइस, आप लोगों को दिखाई नहीं। तो हमने फ़िश फ्राई की थी तो इसी में बटर पेपर लगा कर की थी, भाई बहुत मस्त हुई थी, बहुत मज़ेदार। और ये है हमारी जाली, तो इस पर रख कर करेंगे हम पिज़्ज़ा अपना बेक। तो भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं और तैयारियाँ। तो अब्दुल का पहले पिज़्ज़ा तैयार करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा मतलब किस तरीके से रहेगा। तो पहले फर्स्ट पिज़्ज़ा बना कर देखेंगे, फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि मतलब कितनी देर में एक पिज़्ज़ा बन रहा है, फिर उसी हिसाब से हम सारे पिज़्ज़े बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। और गाइस बड़ी वाली बहन लेकर आई है हमारे लिए कचौड़ियाँ गर्मा गर्म। तो वही ये हैं मटर की कचौड़ियाँ, तो ये बना कर लाई हैं हमारे लिए टेस्टी टेस्टी मटर की कचौड़ियाँ। तो देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, छोटी छोटी। तो भाई इनको भी ओवन में लास्ट में गर्म कर लेंगे और फिर गर्म करके खाएंगे। आधे आधे ठंडी हो चुकी हैं ये, इसलिए अभी इसको रख देते हैं और फिर ओवन में लास्ट में हम इसको गर्म करेंगे और फिर चाय के साथ एंजॉय करेंगे अपनी मटर की कचौड़ियाँ। तो भाई यहाँ पर देखो सारे पिज़्ज़े होते जा रहे हैं रेडी और हमारे जीजू को खाना है सिर्फ ओनली चीज़ पिज़्ज़ा। तो उनके लिए हमने यहाँ पर अनियन नहीं लगाई है, इन सारे पिज़्ज़ा पे अनियन जा रही है ना लुबना। तो भाई लुबना जो है बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है हमारी बहन। तो भाई जल्दी जल्दी सारे पिज़्ज़ा तैयार कर रही है और ओवन यहाँ हो रहा है हमारे प्रीहीट। तो भाई गर्माहट जो है इसके अंदर से आने लगी है, गर्मा गर्म लग रहा है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से और थोड़ी देर प्रीहीट होने देते हैं। तो भाई इसका जो है होने ही वाला है, बस 5 से 10 मिनट बचे हैं, फिर हो जाएगा प्रीहीट। उसके अंदर फिर रखेंगे अपना पिज़्ज़ा। और हमारे जीजू का भाई स्पेशल पिज़्ज़ा है चीज़ वाला। वैसे तो गाइस मुझे भी चीज़ वाला ही पसंद है, लेकिन अभी खाली जीजू बस पिज़्ज़ा खाएंगे चीज़ वाला। तो उनके लिए अभी हमने थोड़ी सी और पास्ता सॉस और मेयोनीज थोड़ी और डाल दी। तो इसके अंदर लोग ना थोड़ी केचप भी डाल दो, उन्हें थोड़ा और अच्छा टेस्ट आएगा। उनको नज़ला हो रहा है, ठंड हो रही है तो अच्छा ठंड और नज़ला, तो भाई चलो ठीक है। इसके ऊपर से चीज़ जो है हम काफ़ी अच्छे से गार्निश कर लेंगे, है ना। इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में गाइस पहले से ही टमाटर पड़े हुए हैं इसमें, देखिए। अच्छा, और शिमला मिर्च भी इसमें मुझे दिख रही है। अच्छा आपको दिख रही है। तो गाइस भाई अच्छे से तैयार कर लेते हैं जीजू का पिज़्ज़ा। तो भाई सबसे ज़्यादा जो है टेस्ट उन्हें ही आना चाहिए, क्योंकि स्पेशली उन्हीं के कहने पर बन रही है पिज़्ज़ा। और जब तक उन्हें मज़ा नहीं आएगा तो हमें कैसे मज़ा आएगा बनाने वालों को। तो इसलिए उनके लिए कुछ स्पेशल करके बनाएंगे। और भाई देखो कितनी सारी माशाल्लाह से इसके ऊपर हो गई है। तो भाई आज तो उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है पिज़्ज़ा खाने में, है लोग ना, खूब मज़ा आ जाएगा। गाइज़ यहाँ पर आ चुका है हमारी चीज़ की बारी आ चुकी है। और तो यहाँ पर लुबना रख रही है तोड़ तोड़ कर चीज़। तो ये वाली जो है स्लाइसिस में काटी थी और ये वाली चीज़ को हमने किया था कद्दूकस। तो दोनों का जो है अलग अलग टेस्ट आएगा। और ये वाली चीज़ मोज़रेला चीज़ है हमारी, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, टेस्टी। तो ये वाली चीज़ गाइज़ हम घर में भी बना सकते हैं। तो मैं किसी दिन बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी, ज़रूर रेसिपी दूँगी। और बाकी देखो ये सारी चीज़ इस पर जा रही है। तो गाइस स्लाइसिस वाली वो चीज़ तो हमारी लग चुकी है और ये हो रही है हमारी कद्दूकस वाली। तो ये देखो भाई इस तरीके से हो रही है गार्निशिंग पिज़्ज़े पर। तो भाई जिसको ये वाली रेसिपी हमारी बनानी है तो बना लेना, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है और बहुत ही यम्मी लगेगी आप लोगों को खाने में। तो भाई जल्दी जल्दी ट्राई कर लो ये वाली रेसिपी। और गाइस लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर देना मुझे इस वाले पिज़्ज़े पर कि क्या आप लोगों को कैसा लगा। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना मुझे। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करना है गाइस, जल्दी से मेरे 1000 तो करवा ही दो गाइज। तो भाई जल्दी जल्दी करवा दो, फिर मज़ेदार सी होगी पार्टी। और यहाँ देखो गाइज हमारी विंडो है ये किचन की और मौसम देखो एकदम बढ़िया हो रहा है। सामने वाला घर देखो गाइज एकदम जो है गीला हुआ पड़ा है, सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। और मैं इधर ही खड़ी हूँ विंडो के पास, तो इतनी ठंडी हवा आ रही है मेरे हाथ के पास, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो हमारे पिज़्ज़ा हो चुके हैं देखो गाइज रेडी। और इनको रखेंगे हम जाली पर और फिर रखेंगे ओवन के अंदर। तो हमारा ओवन भी प्री हीट होने ही वाला है, बस थोड़ी देर में इसकी बेल जो है खुद ही बज जाएगी, हमें पता चल जाएगा प्री हीट हो चुका है। फिर इसको रख देंगे ओवन के अंदर। तो भाई ये देखो सारी चीज़ें हो गई रेडी। तो भाई ये सारे पिज़्ज़े हो चुके हैं हमारे रेडी। तो ये सारे तो एक साथ जाएंगे नहीं गाइज, तो पहले हम 2 पिज़्ज़ा रखेंगे, फिर उसके बाद ये 2 रखेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज हमारा अब्दुल आ चुका है किचन में। तो अब्दुल आपके लिए क्या बन रहा है आज? पिज़्ज़ा आपको पसंद है? हाँ। तो आप कब से बताओ, कब से जिद कर रहे थे पिज़्ज़े के लिए, जल्दी बताओ। आपने वो नहीं बोला हेलो गाइज वेलकम। और पूछो आप लोग कैसे हो? आप इधर तो देखो, आप भी व्लॉग बनाओगे ना अब्दुल? कब से बनाओगे? जब से मैं आया हूँ। इधर देखो आप व्लॉग कब से बनाओगे? इधर देखो यार अब्दुल। गाइस इतना बदतमीज हो रहा है ये लड़का, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो रहा है। और यहाँ किचन में बंदरों की तरह बैठ गया है आकर, हैं। तो ये कह रहा है मम्मा मैं भी देखूंगा पिज़्ज़ा कैसा बनता है। तो गाइस हम पिज़्ज़ा रखते हैं, चलो ओवन में, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो गाइज हमारे पिज़्ज़ा रख दिए हैं हमने ओवन के अंदर और इसको प्री हीट करेंगे हम 20 वो प्री हीट कर रही हूँ सॉरी गाइज, इसको करेंगे हम बेक 20 मिनट। और यहाँ पर हमने दोनों जो है अपनी स्प्रिंग चालू कर दी हैं और ये लगाया लुबना ने 180 डिग्री पर। तो भाई इसको जल्दी से हीट होने देते हैं और बेक अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कैसे बनाए। अब गाइस देखो ये वाले 2 पिज़्ज़ा रह गए हैं और इनको जो है ये वाले 2 हमारे जो पिज़्ज़ा हमने अभी ओवन में रखे हैं तो उनके बाद इन्हीं का नंबर है। तो ये वाला है जीजू का और ये वाला खा लेंगी अम्मी को। तो लेकिन लोग ना टमाटो वाला चाहिए था। तो चलो गाइस इन दोनों को रख देते हैं अभी साइड में। इतने हमारे पिज़्ज़ा जो है बेक हो रहे हैं और इस लड़के को देखो कहाँ खड़ा है, तो ये बोल रहा है मैं भी यहीं करूँगा। तो गाइस चलो जल्दी जल्दी और जो पिज़्ज़ा बचे हैं उनको कर लेते हैं रेडी और आपको दिखाते हैं स्पीड वाली वीडियो में। देखो हमारे पिज़्ज़ा हो चुके हैं रेडी। तो अभी जो है ओवन में मेरा पिज़्ज़ा सिकना रह गया है तो हमने बेक करने के लिए उसको रख दिया है और लुबना का और जीजू का भी अभी बेक होने के लिए रह गया है। तो बाकी जो जितने भी पिज़्ज़े थे हमने सबको दे दिए हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सब खा रहे हैं और जोया का रिव्यू लेते हैं। तो जोया के लिए जस्ट अभी मैं बना कर लाई हूँ तो उसका रिव्यू लेते हैं कि उसको कैसा लग रहा है। हाँ भाई जोया कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइज ये है जोया का पिज़्ज़ा और माशाल्लाह से इसका बनाया हमने अनियन पिज़्ज़ा। और यहाँ पर अम्मी तुम दिखाना तुम्हारा पिज़्ज़ा टमाटो वाला है ना। तो अम्मी कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो गाइज हमने जो है अम्मी के लिए और मतलब सबके लिए हमने बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़ा बनाए थे। तो हमने इसलिए पिज़्ज़ा बनाया था ताकि अम्मी का मूड जो है थोड़ा अच्छा हो जाए। तो अम्मी की वजह से हमने ये छोटी सी पार्टी रखी थी आज और माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और ये वाला है अम्मी का। तो भाई तुमने खाए पिज़्ज़ा? नो। क्यों? खाओ ना, खाएंगी अम्मी का यार। अरे यार खा लो। तो भाई ये वाला पिज़्ज़ा देखो कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, सेम गाइस बाजार की तरह लग रहा है और टेस्ट भी वही है। बस हमारे पास ऑरिगेनो नहीं थी तो हमने नहीं डाली, बाकी चिली फ्लेक्स है इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हो। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और अम्मी तो खूब इंजॉय कर रही हैं। अम्मी मज़ा आया नहीं? अम्मी ने स्पेशली अपना टमाटो वाला बोला था क्योंकि अम्मी को टमाटो वाला पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। हम लोग बाहर से भी ऑर्डर करके मंगाते हैं तो अम्मी बोलती हैं उन्हें टमाटो वाला खाना है। तो इसलिए हमने अम्मी के ऊपर से जो है ना पिज़्ज़े पे टमाटो लगा दिए थे और अनियन लगा दी थी थोड़ी। और ये देखो लड्डू, क्या कर रहे हो तुम? हैं खेल रहे हो? तो चलो गाइस मेरा पिज़्ज़ा आ जाएगा फिर मैं भी टेस्ट करके देखूंगी कैसे बना है। अभी बस मैंने अब्दुल का जो बना था उसमें से एक बाइट खा लिया था तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। लेकिन अब्दुल वाला इतना ज़्यादा जल चुका था गाइस, नीचे से बहुत ज़्यादा करारा हो गया था, सिक गया था वो। तो इस लड़के ने जो है बस 2 ही बाइट खाए थे और बाकी पूरा पिज़्ज़ा मुझे दे दिया तो वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा था। तो अब जो है मेरा पिज़्ज़ा बन जाएगा तो अब्दुल को भी उसमें से खिलाऊंगी, है ना अब्दुल? मेरे में से खाना, ठीक है? तो गाइज मेरा बच्चा इतना सीधा है, इसने बस 1-2 बाइट खाए और कुछ भी नहीं कहा। तो अब्दुल मेरे पिज़्ज़े में से खा लेना आप, ओके मेरा बच्चा। तो चलो गाइज जल्दी जल्दी हमारा पिज़्ज़ा आ जाएगा ओवन से तो फिर हम खाएंगे। तो गाइज पिज़्ज़ा खा लिया है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा पेट भर गया और भाई एक पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा पेट भर चुका है। तो मतलब ऐसा था जैसे जादू हो गया हो कुछ, इतना ज़्यादा पेट भर गया। और गाइज यम्मी इतना बना था पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो बस इस वाली रेसिपी को जिसको बनाना हो बना लेना गाइज। भाई वैसे मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पिज़्ज़ा बनाओ तो इसलिए हमने ये वाला पिज़्ज़ा बनाया है। तो ये था हमारा अनियन एंड टमाटो पिज़्ज़ा। तो अम्मी को और लुबना का था टमाटो पिज़्ज़ा। अब्दुल बदतमीज़। तो गाइज हमने बाकी के सारे पिज़्ज़े जो बनाए थे अनियन पिज़्ज़ा बनाया था। तो भाई बहुत ही मज़ा आ गया पिज़्ज़ा खा के और ये व्लॉग हमारा हो गया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जल्दी जल्दी हमारे चैनल को, है ना? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।